हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन, जिसमें कहा जाएगा डिफ्रेंशिएशन इसका हिंदी होता है अवकलन। ये डिफ्रेंशिएशन किसी भी फंक्शन के उसके रेट को चेंज करने के बारे में पता किया जाता है। और यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, इस किसी फंक्शन में ऑपरेट करने का काम करता है, यानी एक तरह से यह ऑपरेटर काम करता है, ऑपरेटर काम करता है। और इसको पढ़ते हैं जिसमें डी बाई डी एक्स है, इसको पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जिसमें कहा जाए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। इसको पढ़िएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और इसका शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जिसमें कहा जाए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको इस तरह पढ़िएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए एक शब्द है आईलेट, एक शब्द है आईलेट। आईलेट, इस शब्द में जितना भी डीसी का फॉर्मूला है पूरा इसी शब्द में आ जाएगा, जिसे में यहाँ पे कहा जाएगा आई का मतलब क्या होगा। आई का मतलब होगा इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन। एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलते हैं आई के लिए। आई मत पहले एक के लिए देखते हैं। कहा जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, यानी अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा या उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट को शॉर्ट कट में डीसी के द्वारा सूचित किया जाता है, जिसमें कहा जाए यहाँ पे डीसी ऑफ एक्स की पावर एन। जहाँ पे एक्स की पावर एन एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका डीसी क्या होगा। इसका डीसी यही होता है पावर मल्टीप्लाइड, पावर में जो कुछ भी रहेगा उससे गुना कीजिएगा और फिर एक यानी 1 घटा दीजिएगा। कहा जाए यहाँ पे एन एक्स की पावर एन माइनस 1। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लीजिए, कहा जाएगा डीसी ऑफ एक्स की पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। 4 एक्स की पावर 4 माइनस 1 यानी 3। अगला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, कहा जाएगा डीसी ऑफ एक्स की पावर 7 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। 7 एक्स की पावर 7 माइनस 1 यानी 6। अगला एग्जाम्पल देखिए, कहा जाएगा डीसी ऑफ एक्स की पावर 11 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कहा जाए यहाँ पे 11 एक्स की पावर 11 माइनस 1 यानी 10। डीसी ऑफ एक्स की पावर माइनस 10 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे आ गया माइनस 10, तो क्या कीजिए इस पावर से गुना कर दीजिए, यानी माइनस 10 इंटू एक्स की पावर, फिर पावर में 1 घटा दीजिए, यानी माइनस 10 माइनस 1। अब क्या गया यहाँ पे माइनस 10 एक्स की पावर माइनस 11।
आगे देखते हैं यहाँ पे कहा जाए पर डी सी ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी रूट एक्स का डी सी क्या होगा। तो रूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कहिए यहाँ पे फिर ई वाला बन गया अलजेब्रिक फंक्शन, स्क्वायर रूट से बन गया अलजेब्रिक फंक्शन। क्या कीजिए इस पावर से गुना कीजिए और फिर 1 पावर में हटा दीजिए। कहिए यहाँ पे 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, यानी कितना गया 1/2 एक्स की पावर 1/2 में से 1 घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा -1/2, यानी आपका हो गया 1/2 और पावर नीचे आया माइनस तो हो गया प्लस। कहिए यहाँ पे 1/2 एक्स की पावर 1/2 का मतलब हो गया रूट एक्स, यानी कहा जाए यहाँ पे रूट एक्स का डी सी क्या होगा, रूट एक्स का डी सी क्या होगा। तो कहिए यहाँ पे 1/2 रूट एक्स। कहा जाए यहाँ पे एग्जाम्पल में डी सी ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, तब इसका मीनिंग मीन्स हुआ 1/2 रूट एक्स। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रहेगा, तब इसका वैल्यू होगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। अगला देखिए कहा जाए डी सी ऑफ 1/x, 1/x का डी सी क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट टू। इस 1/x को आप लिख सकते हैं एक्स के पावर -1, जिसमें डिनोमिनेटर से कोई भी फंक्शन ऊपर जाता है तो पावर में माइनस लगता है। कहिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई बन गया है, यहाँ पे पावर मल्टीप्लाइड एक पावर का -1 × 1 -1 आ गया, यहाँ पे -1 × x पावर -2 यानी -1/x²। कहा जाए यहाँ पे 1/x का डी सी क्या होगा, 1/x का डी सी क्या होगा, तो लिखिए यहाँ पे -1/x²। अगला देखते हैं डी सी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डी सी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कहा जाए यहाँ पे डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डी सी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, मतलब साइन का अगर एंगल रहेगा यहाँ पे एक्स तो यहाँ पर आना चाहिए एक्स, यहाँ पर रहेगा टी तो यहाँ पर आना चाहिए टी, मतलब एंगल में जो कुछ भी रहेगा वही चीज़ यहाँ पर आना चाहिए, तो उसका वैल्यू होगा cos x। इसमें आप देख लीजिए कहा जाएगा यहाँ पे डी सी ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स, एंगल में है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर आना चाहिए एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू कितना आएगा cos f ऑफ x। कहेंगे डी सी ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू एंगल यहाँ पर आना चाहिए, cos x का डी सी कितना आएगा -sin x। कहा जाएगा डी सी ऑफ tan x, tan x का डी सी, tan x का डी सी होता है sec स्क्वायर x, tan x का डी सी होगा sec स्क्वायर x। कब होगा जब tan का एंगल और ई दोनों के दोनों सेम रहना चाहिए। कहेंगे डी सी ऑफ cot x, डी सी ऑफ cot x, cot x का डी सी होगा -cosec स्क्वायर x। -cosec स्क्वायर कब होगा जब cot का एंगल और इसका दोनों के दोनों सेम रहना चाहिए। कहेंगे डी सी ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x, sec x का डी सी होगा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। कहेंगे डी सी ऑफ cosec x, डी सी ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x, cosec x का डी सी होगा -cosec x इंटू cot x। एक चीज यहाँ पर देखिए, जो फंक्शन c से शुरू हुआ है उसके डी सी माइनस लगा है, जैसे मैं यहाँ पे cos c से शुरू है उसके डी सी माइनस लगा है, cot c से शुरू है उसका डी सी माइनस लगा है, sec cosec c से शुरू है उसके डी सी माइनस लगा है, मतलब जो फंक्शन c से शुरू होगा उसके डी सी माइनस लगा दीजिएगा।
आगे देखते हैं इनवर्स फंक्शन। डीसी ऑफ इनवर्स फंक्शन, डीसी ऑफ इनवर्स फंक्शन, डीसी ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहिए, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। कहा जाए यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स या डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स का रियल नंबर और ये दोनों के दोनों सेम रहना चाहिए, तब इसका वैल्यू होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डीसी कितना आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहा जाए डीसी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डीसी सेम होता है। साइन में प्लस रहेगा, कॉस में माइनस रहेगा, क्या आ गया -1/√1 माइनस। 3 नंबर कहेंगे डीसी ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स। कहेंगे डीसी ऑफ cot इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। cot और tan का सेम होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot में माइनस लगा दीजिए, tan में प्लस रहेगा। कहेंगे डीसी ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका होता है 1/mod(x)(x² माइनस 1। कहेंगे डीसी ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस सेक और कॉसेक का सेम होता है, जिसमें 1/(x)(x² माइनस 1। कॉसेक में माइनस लगेगा। जिसमें कहा जाए यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सेम होता है। साइन इनवर्स में माइनस लगता है, कॉस इनवर्स में, साइन इनवर्स में प्लस लगेगा, कॉस इनवर्स में माइनस लगेगा। tan इनवर्स कॉट इनवर्स का डीसी सेम होता है। tan इनवर्स में प्लस लगेगा, कॉट इनवर्स माइनस लगेगा। शेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स में सेम होगा, शेक इनवर्स में प्लस लगेगा, कॉसेक इनवर्स में माइनस लगेगा। अगला देखिए, अगला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहिए यहाँ पे डीसी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो तरह के होता है। पहला होगा नेचुरल, पहला होगा नेचुरल, दूसरा होगा जनरल। देखिए वैसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस ई हो उसे कहेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिसमें कहा जाए यहाँ पे e के पावर x बेस ई होना चाहिए, e के पावर -x बेस ई होना चाहिए, e के पावर 2x बेस ई होना चाहिए, या कहा जाए e के पावर ax। मतलब आपको बेस चेक करना है, बेस ए रहेगा कहेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर बेस ए रहेगा या 2 रहे या कोई कांस्टेंट रहे, जिसमें कहा जाए यहाँ पे a के पावर x या 2 के पावर x या 10 के पावर x या 5 के पावर x, इस तरह के फंक्शन को कहेंगे जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और इस तरह के फंक्शन को कहेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिए ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल इसका लगभग वैल्यू होता है 2.71 अप्रॉक्स, लगभग। कहेंगे डीसी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डीसी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कहिए डीसी ऑफ ई के पावर ax विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पे चेक कीजिए x का कोफिशिएंट कितना है, यानी x का गुणांक कितना है, कोफिशिएंट। जो भी कोफिशिएंट रहेगा उस कोफिशिएंट से गुना करके और इस फंक्शन को लिख दीजिएगा। जिसमें यहाँ पे e का पावर ax है, x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो यहाँ पे लिखिए a इंटू ई के पावर ax। इसका डीसी हो गया। एग्जाम्पल में बोला जाएगा
कहा जाएगा यहाँ पे e के पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। एक से गुना क्या है 2 है, यहाँ पे लिखिए 2 इंटू ई वाला पूरा फंक्शन e के पावर 2x। कहा जाए DC ऑफ e के पावर 7x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक से गुना क्या है 7 है, यानी 7 इंटू ई पूरा फंक्शन e के पावर 7x। कहा जाए e के पावर -10x विथ रिस्पेक्ट टू x। एक से गुना क्या है -10 है, यानी -10 इंटू ई वाला पूरा फंक्शन e के पावर -10x। कहा जाए यहाँ पे e के पावर -x विथ रिस्पेक्ट टू x। एक से गुना कितना है तो -1 है, तो -1 इंटू ई के पावर -x। कहा जाए e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। एक से गुना क्या है तो 1 है, 1 इंटू ई के पावर x, एक कहिए केवल e के पावर x। अब कहा जाएगा यहाँ पे e के पावर x का DC क्या होता है, e के पावर x का DC e के पावर x से होता है। कहेंगे यहाँ पे जनरल के लिए, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का DC क्या होता है। पहले आप देखिए a के पावर x है, a के पावर x को आप लिख सकते हैं e के पावर x log a बेस e, यानी कहिए यहाँ पे e के पावर ax, यानी a के पावर x का DC क्या होगा, कहीं यहाँ पे इसका DC निकालिए, यानी इसका DC निकालिए मतलब इसका DC निकालिए, यानी कहिए यहाँ पे e के पावर x log a बेस e का DC क्या होगा। तो x के गुणा क्या है log a है, क्या कीजिए log a से गुणा कर दीजिए, यानी log a बेस a इंटू ई वाला पूरा फंक्शन क्या आ गया e के पावर x log a बेस e। अब e के पावर x log a बेस e को क्या लिखिएगा a के पावर x, इनका ये यहाँ पे log a बेस e इंटू ई के पावर x, यानी कहा जाए यहाँ पे क्या हो गया DC ऑफ a के पावर x, यानी a के पावर x का DC क्या होगा, तो कहिए यहाँ पे log a इंटू a के पावर x। इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए कहेंगे DC ऑफ 2 के पावर x, 2 के पावर x का DC क्या होगा, तो log 2 इंटू 2 के पावर x। कहेंगे DC ऑफ 3 के पावर x, 3 के पावर x का DC क्या होगा, तो log 3 क्या है log 3 इंटू 3 के पावर x। कहेंगे बोलिए यहाँ पे 10 के पावर x का DC क्या होगा, 10 के पावर x का DC क्या होगा, तो कहेंगे log 10 इंटू 10 के पावर x। अगला है लॉगरिथमिक फंक्शन, कहीं यहाँ पे DC ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन दो तरह का होता है, सेम टू सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा। पहला होगा नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, दूसरा होगा जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए वैसा लॉग जिसका बेस e हो, यानी कहा जाए यहाँ पर log x बेस e, या कहा जाए log f ऑफ x बेस e, यानी बेस में क्या होना चाहिए e होना चाहिए, उससे कहेंगे नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। और कहेंगे वैसा लॉग जिसका बेस a हो या 10 हो या कोई कांस्टेंट हो, जिसमें कहेंगे यहाँ पर log x बेस a या log f ऑफ x बेस a, या कहेंगे यहाँ पे log x बेस 10 या log x बेस 5 etc। इस वैसा लॉग जिसका बेस e हो उसे कहेंगे नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, वैसा लॉग जिसका बेस a हो या 10 हो या कोई कांस्टेंट हो उसको कहेंगे जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन अधिकांश कैलकुलस में आता है और जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन अधिकांश अलजेब्रा में आता है। देखिए log x टू द बेस e को आप केवल log x लिख सकते हैं, बेस e लिखा हो या ना लिखा हो उसको बेस e पढ़ा जाता है,
या इसी को शॉर्ट कोड में ln x कहते हैं। अगर ln x आए इसका मतलब है log x टू द बेस e। देखिए नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन का डीसी कैसे निकालिएगा। कहा जाए log x बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका होता है 1/x। यानी कहा जाए यहाँ पे डीसी ऑफ x के पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1/x के पावर 5। कहा जाए डीसी ऑफ log f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू f ऑफ x, इसका होगा 1/f ऑफ x। देखिए कहा जाए जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन का डीसी क्या होगा, यानी डीसी ऑफ log x बेस a विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका होता है 1/x log a, 1/x log a। या कहा जाए यहाँ पर डीसी ऑफ log x बेस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका होगा 1/x, a क्या है 5 है तो log 5। कहा जाए डीसी ऑफ log 7 बेस x बेस 7 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका होगा 1/x log 7। कहा जाएगा डीसी ऑफ log f ऑफ x बेस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू f ऑफ x, इसका होगा 1/f ऑफ x log 2। आपका डीसी का जितना भी फॉर्मूला है सब कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं